हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा आप सभी के लिए उपस्थित हूं मैथ का क्लास लेकर के। इसमें आज हम कराने वाले हैं चैप्टर 5 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कराने वाले हैं, जो एग्जाम में 100% मतलब आएगा ही। अगर आप इस वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं और बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है काफी आप सभी के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और बेहतर ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है, स्टडी करना है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर करके आए और आपसे एपी का यानी जो समांतर श्रेणी है उसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे एपी दे रखा है 4, 10, 16, 22, 28। तो इसका कह रहा है कि सार्वंतर बताइए। तो आप सभी को पता है कि सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी 10 में से माइनस कर देंगे 4, यानी दूसरा पद में से क्या करना है, प्रथम पद को, यानी ये पहला हुआ दूसरा हुआ, तो दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सार्वंतर बताइए। यानी समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसका सार्वंतर क्या होगा। तो ये देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -6 माइनस कितना 10 है ना। -6 देखिए प्रथम पद भी तो माइनस में ही दे रखा है ना, तो -10, तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। बड़ा संख्या के साथ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका सार्वंतर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ये प्रथम है और ये द्वितीय पद है ना, यानी पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। यही आपका सार्वंतर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समांतर श्रेणी यानी दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका 10वां पद क्या है ना। एक समांतर श्रेणी है, उसका 10वां पद पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रथम पद है वो क्या है, 2 है। वही सार्वंतर की बात करें यानी डी की बात करें तो डी क्या है हमारा, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा ये 5। कह रहा है कि 10वां पद बताइए। तो ए 10 बराबर क्या लिखेंगे आप, ए प्लस 9d है ना। अगर आपसे पूछेगा कि 10वां पद बताइए तो 10वां पद क्या होता है, ए प्लस 9d होता है। ठीक है, तो पहला पद क्या है आपका 2 है प्लस 9 गुने, जबकि आपका सार्वंतर क्या है 5, तो 2 प्लस 9 पचे 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन की समांतर श्रेणी दे रखा है और इसका 35वां पद हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा पद, 35वां। तो देखिए इसका प्रथम पद क्या है 20 है, वही सार्वंतर क्या है, तो दूसरा पद माइनस, यानी देखिए ये हमारा क्या है पहला पद है और ये क्या है दूसरा, दूसरा माइनस पहला, यानी 17 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि ए 35 बताइए, यानी 35वां पद तो क्या हो जाएगा ए प्लस 34d, ए प्लस 34d। ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू 20 है और वही देखें तो डी का जो मान है वो कितना है -3 है। डी का मान क्या है, तो 34 गुने -3, 34 गुने -3, तो 20 प्लस माइनस माइनस 34 दिया, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 1 10, 102 माइनस करेंगे इसको तो 2 और 82, यानी -82, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, -82 आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दे रखा है यहाँ पे और कह रहा है कि कौन सा पद इसका 38 है, यानी कौन सा पद इसका 38 दे रखा है, इसलिए ये हमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कैवां पद जो है वो 38 है। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर ए हमारा कितना है 5 है, डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से हम पहला पद को माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से जो n का वैल्यू है वो दे रखा है 38, n का वैल्यू क्या है 38। तो हमको पता है कि an बराबर जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी एन नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे एन तो हमें निकालना है। एन क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि समांतर श्रेणी दे रखा है यहाँ पे और कह रहा है कि इसका कौन सा पद जो है वो 38 है। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे 5 हो जाएगा और d का जो मान है वो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 8 माइनस क्या करेंगे 5, तो ये आपका निकल के आ जाता है 3। कह रहा है यहाँ पे कि nवां पद जो है वो 38 है। nवां पद क्या है यानी कौन सा पद यानी nवां पद। मान लेते हैं कि nवां पद जो हमारा है वो 38 है, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 38। क्या दे रखा है 38, आप इसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो a का जो वैल्यू है वो 5 है और n का जो मान है वो हमें तो निकालना है, जबकि d का वैल्यू दे रखा है कितना, d का वैल्यू 3 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा 38। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो n-1 इंटू 3 दे रखा है यानी गुने 3 और 38। देखिए यहाँ पे 5 जो है आपका ये प्लस में है और जैसे ही आप इसे इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। n-1 इंटू 3 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 33 निकल के आ जाएगा, यानी 38 माइनस 5 क्या हो जाएगा 33। n-1 देखिए यहाँ पे 3 क्या है गुना में, जैसे इसको इस साइड लेकर के आएंगे ये भाग में आ जाता है 11×33, ठीक है। तो n बराबर n देखिए 1 इधर क्या है माइनस में इस साइड जाएगा प्लस में, यानी 11 यानी क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 12। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, हमारा पद जो होगा वो 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समांतर श्रेणी दे रखा है और कह रहा है कि में पदों की संख्या है। देखिए यहाँ पे अंतिम पद क्या दे रखा है 8, अंतिम पद क्या है 8 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर कितना है हमारा 41, वही d का वैल्यू क्या है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 38 माइनस क्या हो जाएगा 41, तो 38 माइनस 41 यानी -3 आएगा। कितना आएगा -3। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा अंतिम पद है यानी एन का जो वैल्यू है वो 8 है। एन का वैल्यू क्या है 8, तो एन का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 8। चलिए तो a का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 41 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है -3, डी का वैल्यू क्या है -3 बराबर कितना 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो n माइनस 1 इंटू -3 है ना बराबर देखिए 8 और यहाँ पे देखिए 41 क्या है प्लस में, जैसे इधर लेकर आएंगे बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा उसका, तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। चलिए n-1 इंटू -3 बराबर देखिए 41 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 11 में से 8 जाएगा 3 यानी 33 -33 आएगा। चलिए तो अगर हम बात करें तो n-1 इक्वल टू यानी n-1 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू यानी -33 और देखिए ये जो 3 है -3 ये गुना में है, बराबर किस साइड जाएगा क्या हो जाएगा ये भाग में आ जाएगा, तो माइनस माइनस 3 से 11 तिहाई 33, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 यानी n बराबर 12, इसका भी 12वां पद, ठीक है। तो इसका भी 12वां पद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दे रखा है यहाँ पे और इसका अंतिम पद 82 है। तो कहा जा रहा है कि पदों की संख्या बताइए कि पदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए एक यानी प्रथम पद क्या है आपका 2 है, वही डी की बात करें यानी जो सार्वंतर की बात करें तो दूसरा में से पहला को क्या कर देना है माइनस, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद यानी एन का जो मान है वो दे रखा है 82, क्या दे रखा है 82 दे रखा है, ठीक है। चलिए 82 दे रखा है। चलिए तो यहां से अगर हम बात करें एन का फॉर्मूला तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू क्या है 82 यानी 82। चलिए तो a का वैल्यू क्या है 2, n-1 जो d है वो हमारा सार्वंतर क्या है 4 बराबर कितना 82। चलिए आइए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1 इंटू 4 यानी 4 गुना में बराबर 82। देखिए यहाँ पे क्या है आपका ये जो यानी 2 जो है ये प्लस में है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। n-1 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा 82 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 80, n-1
तो 80/4 है ना, 80/4 काटेंगे, 20 से 20 चौका 80 है ना, 4 इधर गुना में आ जाएगा, भाग आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 20। देखिए 1 क्या है माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में। तो n बराबर कितना 20 1 21, यानी आपका जो 21वां पद है वो क्या है 82 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन की समांतर श्रेणी दे रखा है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि a30 है ना, a30 माइनस a20 का वैल्यू बताइए, कह है कि इसका वैल्यू बताइए। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि a की बात करें तो 2 है, वही d की बात करें, देखिए दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे नहीं, 7 माइनस 2 कितना निकल के आ जाएगा आपका 5 निकल के आ जा रहा है। चलिए तो a30 क्या हो जाएगा a+29d माइनस a+19d। ठीक है, चलिए तो यानी 30वां पद में से क्या है 20वां पद को माइनस करना है, तो 30वां पद को आप क्या लिख सकते हैं a+29d, और 20वां पद को क्या लिख सकते हैं a+19d। ठीक है, तो a+29d माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए, और माइनस प्लस माइनस माइनस 19d हो जाएगा ना। चलिए तो ए से ए आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 29d, सॉरी यहाँ पे डी होगा, 29d में से 19d घटाइए कितना 10d, और 10, और जबकि डी का वैल्यू आपका कितना है 5 है, तो 10 में 5 से गुना कर देंगे, 10 बचे 50 आपका निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एन का समांतर श्रेणी है ना, एन समांतर श्रेणी दे रखा है और कह रहा है कि एनवा पद हो तो है ना, का एनवा पद हो तो a25 माइनस a10 का मान होगा। सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं यहाँ पे a का, तो a 3 है, वही d क्या है हमारा 8 माइनस 3, यानी दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे तो d हमारा 5 निकल के आ जा रहा है। वही दे रखा है कि a25 माइनस a10, a25 माइनस a10, a25 को आप क्या लिखेंगे a25 को लिखेंगे a+24d माइनस a+9d। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a+24d माइनस ए प्लस माइनस माइनस 9d प्लस माइनस 9d, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 जाएगा 5, यानी 15d। तो 15d 15 गुने, देखिए यहाँ पे क्या है d का मान क्या है 5 रख दीजिए, तो 15 बचे कितना हो जाएगा 75, 15 बचे 75, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि समांतर श्रेणी दे रखा है कि प्रथम 30 पदों का योगफल बताइए, प्रथम 30 पदों का योगफल। ठीक है, चलिए तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ पे सॉरी b का है, यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 30 पदों का योगफल यानी n बराबर कितना है 30 है, तो योगफल पूछा जा रहा है, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये आपका एस का फॉर्मूला है। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि a 30 बराबर, ठीक है 30 पदों का योग, तो 30/2, 2 गुने a का वैल्यू 1 है प्लस 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 और गुने d का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप काटेंगे इसको तो 15 दूना 30 कट जा रहा है, 15 दूना 30 बराबर, चलिए बराबर क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे 2 एक कम 2 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29 गुने कितना है 2 है। ठीक है, चलिए तो 15 गुने 2 प्लस 29 दूना 58, ठीक है, तो 15 गुने 29 58 और 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 से 15 छक्का 90, 900, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखा है कि प्रथम 20 पदों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन उसी टाइप का। तो a बराबर 1 है
और आपका जो डी है सार्वंतर है, दूसरा में से पहला को माइनस यानी 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। n का जो मान है वो दे रखा है 20 और आपसे पूछा जा रहा है कि एस n बराबर, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं आप सभी को। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, यानी योगफल निकालने के लिए सार्वंतर का प्लस और समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए एस 20 बराबर क्या होगा। तो 20/2, 2 गुने ए का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 20 माइनस 1 और डी का जो वैल्यू है वो कितना है 3 है। डी का वैल्यू क्या है 3 है। चलिए आइए इधर आगे बढ़ते हैं। तो दे इसको काटेंगे तो 10 से कट जाएगा ना, 10 गुना 20, तो 10 गुना में क्या आएगा 2 1 कम 2 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, 19 गुने 3 हो जाएगा, 19 गुने 3 10 गुने 2 प्लस 19 दिया 57, 19 दिया 57, 10 गुना देखिए 57 और 2 कितना हो जाएगा 59 यानी 590, 590, 590। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि p+1 और 2p+1 और 4p-1 दे रखा है, समांतर श्रेणी में है, तो p का मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर समांतर श्रेणी में है, जैसे मान लीजिए हम एक समांतर श्रेणी नॉर्मल समझने के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अगर समांतर श्रेणी है 10, 15, 20, 25, ये आपका समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम लिखें कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे यानी 15 माइनस 10 तो कितना निकल के आएगा 5। सेम कंडीशन आप यहाँ अप्लाई करेंगे, तीसरा माइनस दूसरा तो 20 माइनस 15 क्या आ जा रहा है 5। आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि दोनों जो इसका अंतर है वो दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर क्या है समान है। तो दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा, दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोनों का जो अंतर है वो क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। बस यही समझना है और इसी से हमारा जो इस सवाल दे रखा है उसका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो प्रथम पद है यानी a1 जो है वो p प्लस क्या है p+1 है, जबकि a2 जो है आपका वो 2p+1 है। और वही a3 की बात करें तो आपका हो जाएगा 4p-1। तो यहाँ हम बात करेंगे तो a2 माइनस a1 बराबर होगा किसके a3 माइनस a2 के। बताए हम आपको पीछे इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के बताए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी। तो a2 हमारा क्या है 2p+1 है, 2p+1 है, जबकि a1 हमारा क्या है माइनस, ध्यान देंगे माइनस a1 क्या है p+1 है, तो आप इसकी जगह पे p+1 बराबर का साइन है बराबर देंगे। और a3 की बात करें तो क्या दे रखा है 4p-1, 4p-1 और माइनस a2 का वैल्यू देखिए 2p+1 है, तो यहाँ रखेंगे आप 2p+1। चलिए आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 2p+1 और फिर क्या हो जाएगा माइनस p और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर देंगे 4p, यहाँ पे लिखते हैं हम 4p, तो 4p-1 और माइनस 2p और प्लस माइनस -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2p में से एक p को माइनस करेंगे तो p आ जाएगा, एक p बचेगा ना, तो एक 1 लिखा नहीं जाता गुणांक में। और एक देखिए यहाँ पे एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर 4p में से 2p को माइनस करेंगे तो 2p हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का। चलिए तो अगर हम बात करें तो यहाँ से p और 2p इधर प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में 2p हो जाएगा, बचेगा -2। तो यहाँ अगर हम बात करें तो p-2p क्या हो जाएगा -p और बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका जो p का वैल्यू है वो 2 निकल के आ जा रहा है।
तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको प्लस माइनस का बेहतर ढंग से ख्याल रखना है और इसको कैलकुलेशन करना है, बाकी बिल्कुल सब कुछ आसान है, नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, यहाँ पे भी दे रखा है समांतर श्रेणी दे रखा है और कह रहा है कि x का मान बताइए। सेम कंडीशन है आपका, यहाँ पे जो है वो a1 बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, a1 बराबर x प्लस 2 दे रखा है और a2 बराबर कितना दे रखा है, 3x दे रखा है और a3 का जो मान है वो 4x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1 और सेम प्रोसेस a3 माइनस a2, दोनों का सर्वांतर बराबर होगा। तो a2 जो है हमारा वो 3x है और a1 क्या है, x प्लस 2 है, बराबर a3 की बात करें तो क्या है, 4x प्लस 1 दे रखा है और a2 की बात करें तो माइनस में हो जाएगा 3x। चलिए अब ध्यान देंगे तो 3x माइनस माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा ना। फिर देखेंगे तो 4x प्लस 1 और माइनस 3x। ठीक है, चलिए तो 3 में से एक x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो 2x और देखिए x बराबर की साइड में x क्या है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा और देखिए बराबर में 1 और यहाँ पे देखिए 2 क्या है, माइनस में, और जैसे उसको बराबर की उस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x में से एक x माइनस करेंगे तो x आएगा और 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि इन प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। तो इन प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो क्या होता है, वो योगफल का फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का योगफल, है ना। विषम विषम संख्याओं का योगफल जो होगा आपका, है ना, यहाँ पे प्रथम लगाएंगे, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो n स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगर हम बात करें इसमें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं आपको, ध्यान देंगे। 1 3, है ना, 1 3 5, ये 3 विषम संख्या है। आप सभी इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4, 5 4 कितना हो गया, 9। अगर हम बात करें तो कितने विषम संख्या थे, 3 थे। तो इसका योगफल की बात कर रहे हैं तो योगफल n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई कितना आ गया, 9 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रथम विषम संख्याओं का जो योगफल होगा, प्रथम यानी कितने भी हो, तो उसका जो योगफल होता है वो n स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, समांतर श्रेणी दे रखा है, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ध्यान देंगे तो a बराबर 21 है, वही d की मान की बात करें तो दूसरा पद माइनस वाला पद यानी 18 माइनस 21, तो ये आपका आ जाता है -3। क्या जाता है, -3। और यहाँ से जो हमारा n का जो वैल्यू है शून्य है, यानी अंतिम पद क्या है, शून्य है। तो n का फॉर्मूला होता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो a का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, 21 है और n का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए b का वैल्यू क्या दे रखा है, -3, बराबर क्या हो जाएगा, 0। आइए आगे, n माइनस 1 इंटू -3, चलिए बराबर में 21 क्या है, प्लस में, बराबर की उस साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू -21, 3 देखिए ये क्या है, गुना में, इसे रहेगा क्या हो जाएगा, भाग में, माइनस से माइनस, 3 से 3 सते 21 कट जाएगा ना। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 7, और देखिए ये प्लस माइनस में है, ये आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। n का वैल्यू आ गया 8, n का वैल्यू 8, यानी 8वां पद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका 14वां पद हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा पद? 14वां। तो a बराबर 3 है और d बराबर 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। 14वां पद यानी a14 की बात हो रहा है। a14 को क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस 13d लिख सकते हैं ना। तो a प्लस 13d यानी a का वैल्यू कितना है? 3 है। 13 गुने 4, 13 गुने 4 तो 3 प्लस 13 चौका 52, 52 3 55। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 यानी 5n माइनस 7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद यानी यहाँ की अगर बात करें तो जो हमारा an का फॉर्मूला है, मैंने an बराबर क्या दे रखा है? 5n माइनस 7 दे रखा है। तो प्रथम पद की तो बात है, तो ये a1 यानी 1 किसकी जगह पे आप रख रहे हैं? n की जगह पे ना। तो 5 गुने 1 माइनस कितना? 7। तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी प्रथम पद क्या हो गया? -2। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर, समांतर श्रेणी दे रखे हैं यहाँ पे क्या कि a 30 माइनस a 20 बराबर कितना? 50 हो, तो इसका सारवंतर क्या होगा? चलिए ध्यान देंगे। अगर हम बात करें a 30 को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 29d लिख सकते हैं। और a 20 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 19d, a प्लस 19d बराबर कितना दे रखा है? तो 50। a माइनस 29d, a माइनस 29d माइनस a प्लस माइनस माइनस 19d बराबर कितना? 50। ठीक है, चलिए आइए। तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। 29, सॉरी यहाँ प्लस होगा। तो 29 में से 19 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? तो 10d बराबर कितना दे रखा है? 50। तो यहाँ अगर हम बात करें d बराबर, तो 50 बटा कितना? 10। 10 से 10 बचे 50। ठीक है, तो जो d का वैल्यू होगा वो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समांतर श्रेणी दे रखा है और इसका 40वां पद है, यानी हमसे 40वां पद पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। a बराबर कितना है? 8 है। d बराबर दूसरा पद माइनस यानी 5 माइनस 8 हो जाएगा, यानी -3 आ जाएगा। यानी a 40 का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, तो क्या लिखेंगे इसको? a प्लस 39d। तो a प्लस 39d, a का वैल्यू 8 है प्लस 39 गुने d का वैल्यू क्या है? -3 है। तो 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9 1 10। चलिए तो ये आ जाएगा -99 आ रहा है। ठीक है, 9 तिया 27, सॉरी 3 तिया 9, 9 2 कितना हो जाएगा? 11 ना। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9 2 11, यानी घटा के आ जाएगा ये 17, यानी कितना हो जाएगा? 109 माइनस में 109, माइनस में 109। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है। 21 नंबर कि समांतर श्रेणी दे रखा है 6 13 20 है ना, का 25वां पद क्या होगा? चलिए a बराबर 6, a बराबर 6 और d बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 माइनस यानी 7 हो जाएगा। a 25 पूछा जा रहा है, a 25 को आप लिख सकते हैं a प्लस 24d। a का वैल्यू 6 है, 24 गुने यानी 24 गुने 7 हो जाएगा। तो 6 प्लस 7 से 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 दो 16। तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 6 1 7, 174। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें कौन सा पद क्या कर रहा है? -18। कौन सा पद? -18 है। तो a बराबर 15 है, d का मान पहला दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे, 12 माइनस 15 यानी -3 आ जा रहा है। कह रहा है कि एन यानी जो एक पद है जिसका दिया हुआ है -18 वैल्यू भी रखा है, इनका हमको मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -18। ठीक है, चलिए तो -18, a का वैल्यू कितना? 15 है। a का वैल्यू कितना है? 15। चलिए प्लस n -1
डी का वैल्यू क्या दे रखा है, -3 बराबर कितना, -18। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो n माइनस वन इंटू -3 बराबर -18 यानी 18। ठीक है, चलिए और 15 क्या है इधर, प्लस में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। n माइनस वन इंटू -3 और जैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 1 3 -33। ठीक है, तो n माइनस वन ठीक है इक्वल टू -33 बटा में -3। 11 से 11 दिया 33, तो n बराबर 11 प्लस 1 यानी n का मान क्या आया, 12 निकल के आ जा रहा है। 12वां पद आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, इसके प्रथम 20 पदों का योगफल बताइए। 20 पदों का, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, 7 है। d का वैल्यू 14 माइनस क्या हो जाएगा, 7, ये भी 7 आ जाएगा। n यानी 20 पदों का यानी n बराबर क्या है आपका 20 है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो n का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस 20 का वैल्यू बताइए। तो 20 बटा 2, 2 गुने a का वैल्यू 7 है प्लस 20 माइनस क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 और d का भी वैल्यू क्या है, 7 दे रखा है। चलिए आगे बढ़े, 2 से काटेंगे इसको, 10 दूनी 20, तो 10 दूना 20, तो 10 गुना क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 19 गुने 7। ठीक है, तो 10 गुना 14 प्लस 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 10 गुने जोड़ेंगे 4 3 7, 4 3 7 3 1 4। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो 1470 निकल के आ जा रहा है। 1470 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। 24 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 7 है, तो इसका 15वां पद बताइए। यानी यहाँ से आपका a का वैल्यू जो है वो 3 दे रखा है और d का वैल्यू कितना दे रखा है, 7, और आपसे पूछा जा रहा है कि a15 का वैल्यू बताइए। तो a15 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 14d, a प्लस 14d, तो 3 प्लस 14 और गुने कितना 7, तो 3 प्लस, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 सत्ते 98, 98 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 3 11 यानी 101 हो जाएगा। 101 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सार्वंतर दे रखा है, कौन सा पद 62 है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, वही डी का वैल्यू क्या है, 5 है, सॉरी 5 में -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 62 है, यानी एन यानी एनवा पद 62 है, तो एन बराबर क्या लिखेंगे, 62 मान लेते हैं यहाँ पे। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना, 62। चलिए अगर हम बात करें ए का वैल्यू तो 2 दे रखा है, एन माइनस वन, डी की बात करें तो 3 बराबर कितना, 62। चलिए अब एन माइनस वन गुने 3, देखिए 2 क्या है, 2 2 इधर प्लस में है और उससे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे n माइनस वन मल्टीप्लाई यानी गुना 3 है और 62 में से 2 आप घटाएंगे तो ये आपको 60 निकल के आ जा रहा है। तो n माइनस वन, 3 क्या है गुना में और बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा ना। n बराबर 20, देखिए माइनस में 1 है तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n बराबर 20 से कितना हो जाएगा, 21, 20 1 21, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 26 नंबर है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 4n+1 हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा।
4n+1 हो तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि an बराबर जो है वो 4n+1 है, 4n+1 है n, तो हम सबसे पहले तो a1 निकालेंगे ना, प्रथम पद, तो 4 गुना 1 प्लस 1, 4 गुना 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4 है, कितना हो जाएगा? 5 हो गया। वही अगर आप a2 निकालेंगे तो n के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 और प्लस कितना? 1, यानी 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। अब देखिए सार्वंतर क्या होता है कि दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, यानी 9 में से 5 को घटाएंगे, सार्वंतर निकल के आ जाएगा, यानी डी का मान क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 बराबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 3 7 11 के कितने पदों का योग जो है वो 406 हो जाएगा? कितने पदों का योग जो है वो 406 हो जाएगा? ध्यान देंगे तो ए बराबर जो है आपका 3 है और डी का जो वैल्यू है वो 7 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एसएन है आपका, यानी एनवा पदों का जो योगफल है, मान लेते हैं कि एनवा पदों का योगफल कितना? 406 है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 406, बराबर कितना? 406। तो जो n/2 और ध्यान देंगे 2 गुने a का वैल्यू कितना है? तो 3 है, प्लस n-1 d का वैल्यू क्या है? तो 4 है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 406। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि n/2 और 2/3 2/3 प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4n, 4n-4, 4n-4 और बराबर में हो जाएगा कितना आपका? बराबर में हो जाएगा 406। ठीक है, आगे तो n/2 और क्या हो जाएगा? गुना में 6 में से 4 माइनस करेंगे, यानी 4n को पहले ले लीजिए और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर 406। ठीक है, यहाँ पे 406 है, ये 406। ठीक है, अब n/2, ठीक है, और इसको इसको गुना कर दीजिए। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 4n² प्लस 2n और बटा में कितना? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 406। ठीक है, अब देखिए 4n² प्लस 2n बराबर 406 में 2 से गुना करेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहीं पे हम कॉमन क्यों ना कर ले इसको, 2 को, तो गुना भी नहीं करना पड़ेगा। 2 कॉमन करेंगे तो 2n² प्लस n, 2n² प्लस क्या हो जाएगा? n बराबर 406 और बटा में भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस n और बराबर 406। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2n² प्लस का n और माइनस का 406 बराबर कितना? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया था कि 2n² है ना, 2n² क्या था? प्लस में n और माइनस का 406। ठीक है, चलिए बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब हम बात करेंगे तो यहाँ से इसका हम फैक्टर भी तोड़ सकते हैं और आप इसको डी पर यानी मूल निकाल के भी बना सकते हैं। तो फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो 2n² है तो अब 406 दे रखा है, कितना दे रखा है? 406। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें 2 से तो गुना भी होगा ना, तो 812 निकल के आ जा रहा है, 812। इसका तोड़ेंगे तो 406, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 0, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 7 से लगाएंगे तो 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 29 पर टूट जा रहा है। तो ध्यान देंगे इसमें 2n² प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉमन हो सकता है क्या? तो सिर्फ n हो सकता है, तो n तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस
29। यहाँ से कॉमन क्या होगा? -28। -28 नहीं, 14 कॉमन हो सकता है। 14 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 2n, है ना, -29। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना? 0। अब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2n प्लस 29, 2n प्लस 29, और यहाँ पे हो जाएगा ये n माइनस 14 बराबर कितना? 0। ये वाला टर्म आपको जो है वो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? एक तो माइनस में आ जाएगा, दूसरा बटा में आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आप क्या लेंगे? n माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से जो n का वैल्यू आ गया वो 14, यानी 14वां, यानी 14 पदों का जो योग है वो क्या है? वो दिया हुआ है 406। 406, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखेंगे। क्वेश्चन है 28 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद 0 है, प्रथम पद 20 है और सार्वंतर -2 है, तो पदों की संख्या क्या होगा? ठीक है, चलिए ए बराबर है, ए बराबर कितना दे रखा है? ए बराबर 20 दे रखा है। ठीक है, जबकि डी का जो वैल्यू है वो -2 दे रखा है। यहाँ पे क्या करा है कि अंतिम पद यानी एन का जो मान है वो 0 दे रखा है। तो एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर क्या दे रखा है? 0। अगर हम बात करें a का वैल्यू तो 20 दे रखा है, n माइनस 1, डी की बात करें -2 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 20 है ना, 20 जो है इधर प्लस में, उसको साइड लेकर के जाइए। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या है? -2 बराबर -20, बराबर क्या आ जाएगा? -20। ठीक है, तो n माइनस 1, ठीक है, बराबर -20, और यहाँ पे दो माइनस तो क्या है? गुना में, इसे रहेगा भाग में, खत्म। 10 से 10 गुना 20। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 और प्लस 1, यानी 10 1 11, यानी 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 जो है 11वां पद आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 11वां पद ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखा है और कह रहा है कि इसका a15, यानी अगर बात करें यहाँ पे तो a का मान 5 है और d का मान जो है वो 10 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। a15 माइनस a5, a15 को आप क्या लिखेंगे? a प्लस 14d, जबकि a5 को क्या लिख सकते हैं? a माइनस 4d, सॉरी प्लस में a प्लस 4d, क्या लिखेंगे? ए प्लस 4d, a प्लस 14d माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस 4d, प्लस माइनस माइनस 4d। a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 4 माइनस करें, 10d, 10 गुने d का वैल्यू क्या दे रखा है? तो d का वैल्यू 5 दे रखा है। तो 10 गुने 5 यानी कितना आ जाएगा? 10 पचे 50, 10 पचे 50, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल 210 है तथा प्रथम पद 3 है, तो इसका सारवंतर बताइए। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रथम पद है, ठीक है, जो प्रथम पद है वो a बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। वही अगर हम बात करें n बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ठीक है, वही अगर हम Sn की बात करें तो Sn दे रखा है 210। Sn कितना? 210, यानी कहने का मतलब है कि S10 का वैल्यू क्या है? 210। ठीक है, तो S10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2, n/2 होता है ना, n का मान क्या है? 10। फिर उसके बाद में 2, है ना, 2a होता है, तो a की जगह पे कितना? 3 प्लस n का मान क्या है? 10 माइनस कितना? 1, और d का वैल्यू हमें निकालना है, बराबर कितना? 210, बराबर कितना? 210। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और कितना? 2 से 2 तिहाई 6 प्लस में 9, यानी 9d हो जाएगा, बराबर 210, बराबर 210। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 प्लस 9d, 6 प्लस 9d बराबर 210। 210 देखिए 5 क्या है? इधर गुना में, इसे जाएगा भाग में आ जाएगा।
काटेंगे 5 चौक के 20, 5 दूनी 10, तो 6 यानी 9D बराबर 42। देखिए 6 प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 9D बराबर 9D बराबर 42 में से 6 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36, तो D बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा 9, 9 से 9 चौक 36, यानी D का जो मान है वो कितना निकल के आ जा रहा है 4। D का मान 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें कितने पदों का योग जो है वो 406 है। कितने पदों का योग जो है 406 है। तो ये आप लोगों के लिए जो है इस तरह का क्वेश्चन हम बना दिए हैं, ये आपका HW रहेगा। आप इसे कैलकुलेशन करके 31 नंबर क्वेश्चन का जो है आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बिल्कुल 100% बताने का प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और फिर इसका इसका आंसर भी आप बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका 21वां पद होगा। 21वां पद हमसे पूछा जा रहा है। a बराबर 10 है और d बराबर जो है वो 95 माइनस 100 है, यानी -5 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि a21 क्या होगा। a21, तो a21 क्या हो जाएगा a प्लस 20d। a प्लस क्या हो जाएगा 20d। चलिए a का मान क्या है, a का मान 10 है। चलिए प्लस में क्या हो जाएगा 20 गुने और -5, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। यहाँ पे कह रहा है कि 21वां पद क्या हो जाए 20 पंचे 100 -100, तो ये क्या हो जाएगा 90, यानी -90 आ रहा है, -90। 21वां पद -90, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। एक बार और, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका जो प्रथम पद है वो 100 है ना। प्रथम पद क्या है 100 है, ये 10 लिखा गया था, तो यहाँ पे जो है वो 100 हो जाएगा। तो 100 माइनस 100, जैसे ही आप 100 में से 100 को माइनस करेंगे तो वो शून्य यानी 0 निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए का मान 10 यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100 होगा। ठीक है, बाई मिस्टेक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो इसका सारवंतर बताइए। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो Sn है वो दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है सारवंतर। आप S1 निकालेंगे, तो S1 निकालेंगे क्या हो जाएगा ये 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1, तो 3 यानी 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें S2 का, S2, तो S2 की बात करें तो क्या हो जाएगा ये 3 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 प्लस 5 तिहाई 15, तो ये निकल के आ जा रहा है कितना, नहीं अगर हम बात करें तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 है कितना 4, 42। ठीक है, तो 42 निकल के आ जा रहा है, सॉरी 2 नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमको क्या रखना था 2 रखना था ना, S2 है लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर, 3 गुने क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 ना होगा, डायरेक्ट 3 ही बोल रहे हैं 2, यहाँ पे रख रहे हैं 2, यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, S2 होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 प्लस 5 दूना 10, कितना हो जाएगा ये 22 निकल के आ जा रहा है। क्या निकल के आ जा रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो A1 जो होगा वो हमारा है वो कितना है 8 है। वही A2 की बात करें, A2 की बात करें तो A2 कितना हो जाएगा 22 माइनस 8, 22 माइनस 8, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4 यानी 14 A2। जबकि आपको D पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे A2 माइनस A1,
तो A2 माइनस A1 यानी 14 माइनस कितना 8, तो कितना निकल के आ जाएगा 6। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 34, यदि समांतर श्रेणी दे रखा है तो 18वां पद, ये आपका HW बहुत सारा क्वेश्चन बन गया इस पर। आप इसको 34 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में करा है कि इसी समांतर श्रेणी का A5 जो है वो 18 है। A5 18 है, मतलब A प्लस 4D जो है वो 18 दे रखा है। मान लेंगे कि हाँ प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है D है, तो मानेंगे थोड़ी ना, ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें A15 की तो वो 48 दे रखा है, तो 48 दे रखा है तो क्या हो जाएगा A प्लस 14D होगा बराबर कितना 48। समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि दूसरे में से पहला को माइनस करेंगे, दूसरा में से यानी समीकरण जो हम माने हैं उस समीकरण को दूसरा माइनस पहला करेंगे, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये जो A प्लस 14D है इसमें से आपको माइनस कर देना है किसको A प्लस 4D को, और बराबर में लिखेंगे कितना 48 माइनस 18, 48 माइनस कितना 18। तो A प्लस 14D और माइनस A और माइनस 4D, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3, 30 आ जा रहा है, ए कट जाएगा, ए से खत्म हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10D बराबर 30, तो D का मान क्या हो जाएगा 30/10, 10 से 10 33, यानी यहाँ से आपका आंसर आ जा रहा है 3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें A20 यानी A20 का मान, A20 का मान अब यहाँ से आप लोग को बनाना है। हम आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए, आपको आपका काम है ये सब का जो आंसर है वो सेम क्वेश्चन है, A20 बताना है, समांतर श्रेणी भी दे रखा है, तो आप A20 का वैल्यू बता करके और निकाल करके फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 31 है और सार्वंतर 4 है तो प्रथम पद क्या होगा। देखिए कह रहा है कि A7 जो है वो 31 है, A7 क्या है 31 है, सार्वंतर यानी D जो है वो क्या है 4 है, तो A7 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 6D लिखेंगे ना बराबर कितना 31, तो A प्लस 6 गुने D का वैल्यू 4 बराबर कितना 31, तो A प्लस 6 चौक 24 बराबर कितना 31। यहाँ से हम A की बात करें तो 31, देखिए 24 है प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में 24, यहाँ से जो आपका A का मान है वो निकल के आ जा रहा है कितना 11 में से 4 जाएगा 7, यानी 7 निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर 38 नंबर क्वेश्चन है, इस एक समांतर श्रेणी दे रखा है और इसका प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी आपका जो ए है वो 12 है, वही डी की बात करें तो 9 माइनस 12 है, तो ये -3 हो गया, जबकि आपसे एन का जो यानी प्रथम 15 पदों यानी एन का मान कितना है 15, और आपको एस एन का फॉर्मूला लागू करना है और एस 15 निकाल के बताना है। किस क्या निकाल के बताना है S15 कि क्या होगा, तो ये आपको खुद बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो एसएन का भी फॉर्मूला आपको आपके लिए हर तरह का सवाल HW में आपको दिया जा रहा है। अगर आप समझे हैं तो आप इसे बना करके इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी है ना, समांतर समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग 420 है और प्रथम पद जो है इसका 2 दे रखा है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे n का मान क्या है 20 है, वही a का जो मान है वो कितना है 2 है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो S20
S20 का जो वैल्यू है वो 420 है। S20 का वैल्यू क्या है? 420 है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए S20 यानी एसएन का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि नहीं पता है? तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, है ना, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे। तो देखिए n का वैल्यू 20 है तो 20/2 और 2 गुने 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 गुने डी तो हमें निकालना है और बराबर कितना 420। आइए 2 से 2 दहाई के 20 हो जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस 19 डी बराबर 420। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो 4 प्लस 19 डी बराबर 420 बटा में कितना 10, बटा में 10, 10 से कट जाएगा 42 तो 19 डी जो है बराबर 42। देखिए यहाँ पे प्लस ये 4 क्या है प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। 19 डी बराबर कितना हो जाएगा ये 38। चलिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा 38/19, तो 19 गुना 38। डी का जो वैल्यू है वो 2 निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी यहाँ तक देख रहे हैं, बने हुए हैं। यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग हमसे पूछा जा रहा है। प्रथम 25 पदों का यानी a बराबर 3 है और d बराबर जो है 6 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे n बराबर 25 है और आपसे पूछा जा रहा है कि S25 निकाल के आप बताइए। तो ये भी आपका HW रहेगा, आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।